जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की यानी कि प्यारे से गुरु जी हैं, इनकी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। यानी कि ये बुक रेलवे गणित यानी कि 4 प्लस MCQ है। मैं मोस्टली इस बुक के चैप्टर कवर कर चुका हूँ, यानी कि मोस्टली अर्थमेटिक कवर कर चुका हूँ। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी चैप्टर की, या फिर एक रैंडमली प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक की। तो आप जो है सारे पार्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें जो मेरा चल रहा है वो क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम जानेंगे 60 से लेकर 70 तक, 60 से लेकर 70 तक, यानी कि जो भी प्रश्न इस बुक में होंगे वो मैं सारे के सारे सोल्यूशन कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियो को जाके आप जरूर देखिए, भले चाहे 2 गुना स्पीड से देखिए चाहे 1.5 गुना स्पीड से। क्यों कि जैसे जैसे पीछे की जड़ मजबूत होती चली जाएगी वैसे वैसे सवाल का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो पिछले वीडियो को जाके जरूर देखना है आपको, राइट सर। या मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, ठीक है, सभी की वीडियो की, या फिर आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके देख लीजिएगा। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2। एक तो रात के 8 PM पे और एक दोपहर के 2 PM पे। एक रात के 8 बजे और एक दोपहर के 2 बजे। इसके साथ साथ इन्हीं सर की SSC की बुक भी स्टार्ट कर दी है, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, उस पर भी जाके जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए, इससे पहले इस बुक के क्लास नोट जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ बाय राज रावल सर। मैथ बाय राज रावल सर, यानी कि ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जाके आप जो ज्वाइन कर लेना। इस पर क्लास नोट्स यानी कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप जो पढ़ सकते हैं। चलिए सर, देखिए ये 61वां प्रश्न है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाती है किसी कारणवश, क्योंकि इनको टाइप करना थोड़ा सा टास्क भरा हो जाता है, ठीक है। देखिए सर, साइन 60, tan 30 और cos 45 की मान क्या हो। अब इस तरह से उठपटांग ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये दूसरी क्लास में मैंने ये टेबल वाले कराए थे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो जरूर देखने। तो देखिए, साइन 60 डिग्री प्लस के tan 30 डिग्री प्लस के cos 45 डिग्री, राइट सर। अब जिस बच्चे को इनके मान याद होंगे वो इजीली सॉल्व कर पाएगा, जिनको नहीं याद है आप जो चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए सर, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। और cos 45 की वैल्यू जल्दी से बताइए, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। क्या होती है? 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, राइट सर। तो देखिए, अब नीचे का एलसीएम लेना है, यानी कि 2√3√2। जब नीचे एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 2√3। कैसे? इस 2 में √3 ये √3 है, यानी कि ये √3 ऑलरेडी, सॉरी √2 ऑलरेडी है, तो क्योंकि इसीलिए मैंने 2 लिया है, ठीक है। ये √3 नहीं लिया है क्योंकि इसमें ये √2 है, इसमें क्या है, √2 है, राइट सर। इसमें क्या है, √2 है, ठीक है सर। देखिए एलसीएम ले लिया। अब देखिए, इससे 2 से 2 कट जाएगा, बचा का 3। 3 का ऊपर करोगे तो क्या देगा भाई, √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देता है, 3 देता है। क्या देता है, रूट से रूट कट जाएगा, क्या देगा, 3 देगा, 3 प्लस इस √3 से ये रूट काटोगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, 2 प्लस के इससे जब काटोगे तो √3 को काटोगे √2 से, तो ये √2 इसे √2 बार काट देगा। क्यों? तो 2 जो है √2 इंटू √2 से मिलके बना है, और ये √2 नीचे है, एक √2 को काट देगा, इसलिए क्या बचेगा, √3। तो रूट इससे ये काटेगा तो क्या देगा, √2 √3, क्या देगा, √2 √3, राइट सर। क्या देगा, √2 √3, सही किया है ना। देखिए सर, अब ये कितना आएगा, 5 प्लस √2 √3,
अपॉन में 2√3। लेकिन मैं अगर ऑप्शन देख रहा हूं तो नीचे कहीं भी क्या नहीं है, √3 नहीं है। यह 3 नहीं, इसका मतलब क्या है, यहां से ये √3 हटाना पड़ेगा। जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो नीचे कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इस √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। राइट सर, तो कीजिए सर। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 5√3 प्लस के, जब इसका इसमें करोगे तो √3 मिलके कितना देगा, 3, तो कितना आएगा, 3√2 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3√2 अपॉन में। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो √3 क्या देता है, 3 देगा, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, 6। तो देखिए 5√3 प्लस के 3√2, 5√3 अपॉन में 3√2 अपॉन में क्या है, 6 है। तो 5√3 और 3√2 अपॉन में 6। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, देखिए ये क्वेश्चन समझ में आएगा 61वां, ये 61वां प्रश्न था। राइट सर, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव करा रहा है आपसे, कैलकुलेशन करा रहा है। चलिए 62वां सवाल देखिए सर। 62वां सवाल क्या कहता है, अब ये 62वां सवाल अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देगा। ये 62वां सवाल अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देगा। तो देखिए sin15, sin30 और sin75। अभी तक मैंने देखा 0 की वैल्यू, साइन देखिए साइन के केस में मैंने देखा sin0 की वैल्यू, sin30 की वैल्यू, sin45 की वैल्यू और sin60 की वैल्यू और sin90 की वैल्यू, ये निकाल सकता हूं। लेकिन ना तो मुझे sin75 की वैल्यू का टेबल पड़ा था, ना ही sin15 का, sin75 का, सुनिएगा sin75 का। तो एग्जामिनर आपसे जब पूछता है ना तो मिट्टी खराब कर देगा। लेकिन इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो इनकी वैल्यू इसी क्लास में याद करा दूंगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए सर, एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं मैं इसका। ठीक है सर, देखिए अब जैसे बता रहा हूं वैसे फोकस करना। देखिए जैसे बता रहा हूं वैसे फोकस करना कि sin15, cos15, sin75, cos75 की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखिए यहां मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब इसको जो मैंने नाम दे दिया, इसको जो मैंने नाम दे दिया, इसको जो मैंने नाम दे दिया वो कह दिया ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हुआ 90, ये क्या हुआ 90। लेकिन यह क्या आता है, थीटा आता है। लेकिन सर जी यह बात कर रहा है किसकी, 15 की। तो ये बताओ ये 90, अगर मैं इस थीटा को ये 15 मानू, क्या मानू, 15 मानू, तो तीनों का सम कितना होता है 180। तो जब इसका 90 तो इन दोनों का सम क्या जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये 15 तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75। क्योंकि सभी को जोड़ दो कितना जाएगा, सभी को जोड़ दो कितना जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और सिखा देता हूं मैं आपको, फोकस करना। ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े, यानी कि अगर ये थीटा है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है सी है, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और जिसपे थीटा लेटा होता है, जिसपे थीटा लेटा होता है वो क्या होता है बेस, यानी कि आधा। क्या होता है आधा। और 90 के सामने की वैल्यू क्या होती है, सामने हाइपोटेनस यानी कि कट। तो ये तो थीटा की बात कर रहा। अगर यह θ2 होता, अगर यह θ2 होता तो इसी थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। अब ये किसमें बदल जाएगा, परपेंडिकुलर में, इस थीटा के अनुसार। इसी तरह से जिस पे ये थीटा लेटा हुआ है ये अब बन जाएगा क्या, बेस। ये क्या बन जाएगा, बेस। ये छोटा सा पॉइंट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, तो देखिए sin15, सॉरी ये एंगल कितना 15 और ये कितना 75। अब सर कैसे निकालोगे, याद रखना मैं जैसे करा रहा हूं वैसे फोकस करना। अगर यहाँ sin15 तो ये आएगा √3 माइनस के 1 और यह क्या आएगा √3 प्लस के 1, √3 प्लस के 1। तो ये क्या रहा परपेंडिकुलर, ये क्या बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 2√2, क्या हो जाएगी
2√2। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आपको रटे हुए इसलिए लिख दिया। देखिए बेटा रटने तो आपको भी पढ़ेंगे, ठीक है, रटने तो आपको भी पढ़ेंगे, लेकिन देखिए साइन 15 होता क्या, बच्चे इसकी जगह इसे लिख देंगे, इसकी जगह साइन 15 छोटी वैल्यू है, तो क्या जाएगा √3 माइनस, माइनस क्या दर्शाएगा छोटी को, 75 बड़ी वैल्यू है, यानी 75 के सामने क्या √3 प्लस के बाद, क्या जाएगा √3 प्लस के बाद। अब ये हाइपोटेन्यूस निकालनी है। अब इसे कैसे निकालते हैं, चलो मैं इसे बता देता हूं इसे कैसे निकालते हैं। इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ड का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। सर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, इस एंगल की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के, इसकी बात करूं तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट सर, देखिए अगर इसे खोलोगे तो कितना जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का। एक कंसेप्ट होता है 2a² प्लस b², लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज कर सकता है, अलजेब्रा में पढ़ा था। इसका स्क्वायर खोलिए यानी कि √3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका करोगे तो कितना जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2ab, ab का मतलब क्या है √3 × 1 प्लस मेरा चल रहा है। इसी तरह से a का स्क्वायर कितना जाएगा 3, b का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, राइट सर, क्या जाएगा 2ab, ठीक है। ये माइनस के 2√3, ये माइनस के 2 प्लस के 2√3, ये कट जाएंगे आपस में, यहाँ कितना आएगा 4 और 4 कितना 8, तो हाइपोटेन्यूस कितना है 8, तो यहां से स्क्वायर निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना, तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा और ये क्या होता है 2√2 होता है। क्या होता है ये याद रखना, 8 क्या होता है 2√2। मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था 2√2, लेकिन इतना झमेला नहीं करना, इतना झमेला करोगे तो एग्जाम में कैसे बात करनी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसे रट ले, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, इसे रट लेना। कैसे, अगर ये 15 है तो यहाँ क्या आएगा माइनस के √3 माइनस के 1, अगर ये 75 है तो कितना आएगा √3 प्लस के 1, √3 प्लस के 1। अब यहां से मैं पहले 15 पे फोकस करना है, 15 वाले पे, तो 15 के सामने क्या होगा, या मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ ना, एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 15 की बात करूं तो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और जिस पर ये लेटा हुआ वो क्या होगा बेस होगा, ये बेस होगा। अगर मैं साइन 15 की बात करूं, साइन 15 की बात करूं, साइन अगर 15 की बात करूं तो क्या होगा, साइन 15 कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √3 माइनस के 1 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है यानी कट 2√2। तो सर जी अगर साइन 15 की बात करूं कितना जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2, क्या आएगा 2√2। इसी तरह से कोस 15 की बात करूं, कोस 15 की बात करूं तो कोस क्या होता है आधार बट्टे कार्ड होता है, आधार बट्टे कार्ड होता है यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस आधार यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। cos 15 की वैल्यू क्या है √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2। tan 15 की बात करूं मैं, tan अगर 15 की बात करूं तो tan क्या होता है, tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बट्टे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर कितना √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 प्लस के 1। इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है आगे सॉल्व करेंगे, इसके पर में कट करते हैं। cot 15 की वैल्यू, cot 15 देखिए, अब यहां से cot नहीं, cot बाद में आएगा, साइन है तो क्या आएगा cosec 15 है, कुछ ही पूछ सकता है आपसे, मैं सारे करा देता हूं। cosec 15 की वैल्यू कैसे निकालो, अब cosec क्या होता है, cosec होता है सर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यह परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है तो यह क्या हो जाए हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाए, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट सर। तो देखिए हाइपोटेनस कितना है
2√2 अपॉन में √3 माइनस के बड़े, √3 माइनस के बड़े। इसी तरह से कौन सा, तो यहाँ क्या आएगा सेक 15, सेक 15 इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 15 उल्टा हो जाएगा, क्या जाएगा 2√3 अपॉन में √3 प्लस के बड़े। कॉट 15, कॉट 15 कितना हो जाएगा, कॉट 15 कितना हो जाएगा, कॉट 15 हो जाएगा सर, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कितनी है, तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस के 1, ये बता। तो यानी कि आप साइन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, टेन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, 15 वैल्यू, कॉट 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यानी कि ये अगर थोड़ा सा ये याद रखना है बस आपको, थोड़ा सा ये कंसेप्ट, 15 के सामने क्या आएगा √3 माइनस 1, 75 के सामने √3 प्लस 1। अब ये तो सर 15 की हो गई। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो साइन 75, कोस 75 और टेन 75, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। ये भी तो हो सकता है साइन 15 कोस 75 और टेन 75 की वैल्यू क्या होगी। देखिए सर मैं ये फोकस कर रहा हूँ, ये इस पे फोकस कर रहा हूँ, इस पे, इस वाले एंगल पे, ये 75, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, अरे जल्दी से बताइए, ये परपेंडिकुलर, और साइन 75 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा इसके लिए, तो क्या जा √3 प्लस 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 2√3, क्या जाएगा 2√2, कितना आएगा 2√2। कॉस 75 की वैल्यू, कॉस 75 यानी ये, यानी कि जिस पे लेटा हुआ वो क्या है बेस, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बेस कितनी है, अब बेस इसका काम ये करेगा, ये बेस है ये ना, तो √3 माइनस के 1 अपॉन में हाइपोटेनस यानी 2√2। यानी इतना डिटेल में जाके कोई नहीं समझेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ सर। टेन 75 क्या होता है, अब इसके लिए टेन 75 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टे आधा, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा √3 प्लस के 1 अपॉन में √3 माइनस के 1। इसी तरह से इसका क्या निकाल दो, कोशक निकाल दो, कोशक 75, कॉस का क्या होता है सेक, तो पलट जाएगा, टेन का कॉट निकाल दो तो ये पलट जाएगा। इसी तरह से जो निकाले वो निकाल सकते। तो सर जी ये तो हो गई समरी, यानी कि 75 और 15 का। लेकिन एक फोकस करना, चलो मैं से एक बार सेव कर लेता हूँ और कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। ये चीज तो आपको याद होगी होंगी, ये चीज तो आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, इस बीच वाले ये तो मैंने आपको सिखाया, हालांकि इन्हीं को पलट पलट के ये बन जाते हैं, इन्हीं को पलट पलट के ये बन जाते हैं। अब थोड़ा सा फोकस करना, साइन 15 की जो वैल्यू होगी वो ही कॉस 75 की होगी, क्या होगी कॉस 75, देख लो नहीं तो कॉस 75 की वैल्यू क्या √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2, √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2, क्या √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2। जो साइन 15 की वैल्यू होगी वही कॉस 75 की वैल्यू होगी। क्यों, इन दोनों का सम कितना है एक दूसरे का 90। इसी तरह से अगर यह कॉस 15 है तो वहां क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट यानी कितना आएगा साइन 15, तो साइन 75 की वैल्यू। नहीं तो यकीन मानिए कॉस 15 की वैल्यू क्या है √3 प्लस के 1 2√2, साइन 75 की वैल्यू √3 प्लस के 1 2√2। मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। इसी तरह से अगर ये टेन 15 की वैल्यू है तो क्या आएगा, ये कॉट 75 की वैल्यू होगी। नहीं तो यकीन मानिए, देखिए अच्छा कॉट नहीं लिखा है, यानी ये कॉट इसका पलट जाएगा, कॉट इसका पलट जाएगा, ठीक है, कॉट इसका पलट जाएगा। तो क्या जाएगा, कॉट इसका पलट जाएगा तो ये पलट जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में √2। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, जो साइन 15 की होगी वो कॉस 75 की होगी, जो कॉस 15 की होगी वो साइन 75 की, या फिर जो कॉस 75 की होगी वो साइन 15 की होगी, जो साइन 75 की होगी वो कॉस 15 की होगी, जो टेन 15 की होगी वो किसकी होगी कॉट 75 की, या फिर जो कॉट 75 की होगी वही किसकी होगी टेन 15। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, मजा आ गया इस वाली समरी में, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है।
ये मैंने यहाँ सबके मान दिखाए थे। अच्छा, आगे पीछे हो गया, चलो मैं एक पास कर देता हूँ ना। चलिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए सर सवाल, अब सवाल ये है, अब इसे आसानी से सोल्व कर पाओगे, इसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये क्या आ रहा है कि साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 75 डिग्री का मान रख दीजिए। देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिपलेट बनाना है, जो मैं आपको बता के सिखा के आया हूं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ ना। यानी कि ये मैं एक ट्रिपलेट ले लिया, ऐसे समझिए ये ट्रिपलेट है, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। देखिए, यहाँ 15 है, ये 90 और ये क्या जाएगा 75 आ जाएगा। इसके सामने क्या होता है, √3 माइनस के 1 होता है, यहाँ क्या होता है √3 प्लस 1 होता है, और ये क्या होता है 2√2 होता है। ये मैंने निकालना भी सिखाया था कैसे आता है 2√2। अब ये कह रहा है साइन 15, साइन 15 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2। ये बता दो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये, और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, इसे तो आसान है। साइन 75 की वैल्यू, यानी अब ये 75 की वैल्यू पूछा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब इनका बस मल्टीप्लाई करना है, सवाल हो गया खत्म। मैं देख रहा हूं ऊपर अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये a माइनस की भी a प्लस की भी, इसका मतलब क्या है √3 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, ठीक है, पहले 2 का देखिए, 2 2 4 और 2 8, कितना 8, और ये √2 और √2 मिलकर कितना देगा 2 देगा। ये छोटे छोटे पॉइंट अभी सिखा के आया था पीछे। तो देखिए, इसका करोगे तो 3 माइनस के 1 अपॉन में कितना जाएगा 16, कितना जाएगा 2/16, और इससे जब काटो कितना देगा 1/8, कितना देगा 1/8। तो कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आ गया सर। अब सवाल कभी गलत होगा, अब कभी सवाल गलत होगा तो साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू, अगर यही सवाल चेंज हो जाता, यही सवाल मैं आपके लिए देता हूं, आपको इसकी जगह लिखना cos 15 और इसकी जगह cos 75, और सेम सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना, या यहां भी क्वेश्चन चेंज कर लेना, ठीक है, और यही पूछेगा आपसे, इधर से उधर करता रहेगा। चलिए सर, 63वां सवाल देखिए सर। 63वां सवाल क्या कहता है, 63वां सवाल भी अपने आप में इंपोर्टेंट कह सकते हैं इसको। 10 100 प्लस 10 125 प्लस 10 100 और 10 125 का मान ज्ञात कीजिए। 10 100 प्लस 10 125 प्लस 10 100 और 10 125 का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, ना आपने 10 100 का मान निकालना सीखा, ना 10, ना ही ये किसी के उससे क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश से आ रहा है कि 90 से 100 के बीच में आ रहा है, कि जैसे मान के चलिए 90 प्लस थीटा कर दें, ऐसा कर दें। अगर इसे करोगे तो 90 प्लस थीटा यानी 10, मान के चलिए ये कर दिया 10 थीटा, 10 90 प्लस 10, तो क्या 10 10 की वैल्यू आपको आती है, जल्दी से बता दो, क्या 10 10 की वैल्यू निकाल दोगे, नहीं कॉट हो जाएगा ना, ये 90 तो ये कॉट हो जाएगा, क्या कॉट 10 की वैल्यू आपको आती है, नहीं ना। तो जब नहीं आती है तो फिर आपके कंसेप्ट मजबूत होने जरूरी है। देखिए, एक बात बताओ मेरे को, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 10a प्लस बी का, क्या लिखा था 10a प्लस बी का, 10a प्लस बी का, ये क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस के 10a 10b। ये फॉर्मूला लिखा गया था पिछली क्लास में। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a 10b प्लस 1 माइनस 10a 10b। इसे पिछली क्लास देख लेना, यानी कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं cos a प्लस बी, sin a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, सारे फॉर्मूले मैंने कवर कराया, तो पिछली वीडियो जरूर देखना इससे। तो देखिए, मैं ये देख रहा हूं, मैं ये चीज देख रहा हूं कि अगर यहां मैं ये लगा दूं कि 10
100 प्लस 125, 10, क्योंकि 100 और 125 ही रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 और 125। तो 10a प्लस बी, इसे खोलिए सर। अब आपको 10a अब थोड़ा सा पीछे लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे बराबर में लेके अगर मैं ये कहूं कि इसे मैं 10 100 प्लस 125 कर दूं, क्योंकि 100 और 125 दिख रहा है। तो 10a प्लस बी, ये क्या होता है? 10a प्लस 10b 10 125 अपॉन में 1 माइनस के 10a यानी 100 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और 10b है ना 125 है ना 125। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है सब? तो देखिए ये कितना हो गया? 10 225 हो गया, 10 225 हो गया बराबर में, ये मेरा चल रहा है, ठीक है। लेकिन 10 225 कैसे निकालोगे? तो एक बात बताओ, 10 225 निकालने के लिए 180 प्लस 45 कर दूं? अरे जल्दी से बता दो, 180 प्लस 45 कर दूं। लेकिन ये भी देखना है कि ये 225 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पीछे मैं बता के अच्छा हूं, अगर ये क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है और ये कितना 270 है, तो 180 से 270 के बीच में, यानी कि 225 आएगा। लेकिन इसमें tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, ये चीज बता के अच्छा हूं, राइट सर। तो देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, tan 180 प्लस 45, अरे सर ये भी तो 225 है, बराबर में मेरा tan 100 प्लस के tan 125 अपॉन में 1 माइनस के tan 100 और tan 125 125 125। देखिए सर tan 125 आ गया। अब tan 180 प्लस 90, मैं ये भी बता गया था अगर 90 है और 270 है तो ये चेंज हो जाते हैं। ये किस में चेंज होगा? tan है तो cot में। लेकिन यदि आपको 180 और 360 के फॉर्मेट में दे तो ये क्या हो जाते हैं? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। पीछे बता के आ चुका हूं, इसलिए पीछे की क्लास जरूर देंगे, कितना जाएगा? नो चेंज, राइट सर। तो देखिए ये tan 180 प्लस 45 है, जबकि किसमें क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये तो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आएगा। क्या जाएगा? tan 45, और ये वैल्यू मेरी चल रही है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बराबर क्या जाएगा? tan 100 डिग्री प्लस के tan 125 डिग्री अपॉन में 1 माइनस के tan 100 डिग्री इंटू tan 125 डिग्री, राइट सर 125 डिग्री। अब एक बात बताइए कि यह एक है, यानी इसको मैं इधर भेज दूं, इसको मैं अगर इधर भेज दूंगा तो क्या जाएगा? 1 माइनस के tan 100 डिग्री और tan 125 डिग्री बराबर में ये tan 100 डिग्री प्लस के tan 125 डिग्री, राइट सर। लेकिन अगर ये माइनस है, मैं उधर भेज दूं, अगर इसे मैं उधर भेज दूं तो यहां क्या देगा? 1 देगा, बराबर में क्या जाएगा? tan 100 डिग्री प्लस के tan 125 डिग्री। अगर ये माइनस है तो टोटल मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा? प्लस, प्लस के tan 100 डिग्री और tan 125 डिग्री। अब एक चीज छोटी सी नोट करना कि tan 100 डिग्री tan 25 डिग्री, tan 100 tan 25 tan 100 tan 25 tan 100 tan 25 प्लस के tan 100 tan 25, ये वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल कॉपी डिक्टो मैच कर दी, तो क्या जाएगा इसका आंसर? 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब सर बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि सब जब इस तरह की ऊटपटांग हरकत दे रखी हो, यानी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो आप सीधे फॉर्मूले पे मूव कर जाए, फॉर्मूले पे पहुंचना ही पहुंचना है। अब ये सब फॉर्मूले याद होंगे तब कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ पीछे जो फॉर्मूले करा के आए उन्हें एक बार याद कर लेना, मजा आ जाए। ऐसे जब सवाल बनते हैं ना, हालत थोड़ी सी तो खराब करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपके आ जाएंगी। चले सर देखिए,
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए बेटा कितनी गर्मी लग रही है, यानी कि ऐसा है हमारे पास एसी तो है नहीं जो हम एसी लगा सकें, इतनी हमारी औकात नहीं है जब हम एसी को लगा सके, क्योंकि ये चीजें जो ले रखी हैं ये भी एक तरीके से रेंट पे यानी किसी से लेके रह लगता है, राइट सर, क्योंकि ये मुझे स्टार्ट करना था इसलिए। दूसरा ये है कि इतनी गर्मी में अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी सर पढ़िए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आप ही बताओगे कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी लिखिए। चलिए ये 64वां प्रश्न है, पढ़िए सर। 64वां प्रश्न क्या कहता है, टेन स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30 अपन में टेन स्क्वायर 20 माइनस के सेक स्क्वायर 20 माइनस के सेन 90 प्लस के कॉस 0 और कॉस स्क्वायर 20 और कोट स्क्वायर 20। तो देखिए एक बात बताइए, टेन और ये कोट है, इनके मान तो आपको पता है, तो टेन 60 का मान निकाल दोगे और कोट 30 का मान निकाल दोगे, लेकिन टेन स्क्वायर 20 का मान निकाल दोगे आप? अरे जल्दी से बताओ, टेन स्क्वायर 20 का मान, कॉस स्क्वायर 20 का मान और ये इसका मान निकाल दोगे? जल्दी से बताओ, इसका मान निकाल दोगे? नहीं, 60 का तो पता होगा, 30 का ही पता होगा, लेकिन इसका नहीं पता है। लेकिन ये एक आइडेंटिटी है जो मैं पिछले की वीडियो में करा के आया था। क्या होती है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है, एक आइडेंटिटी ये होती है। अब थीटा की जगह 20 लिख रहा है, वो सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर 20 डिग्री, ये लिख रहा है। सेक स्क्वायर 20 और माइनस के, अच्छा तो ये माइनस आ जाएगा, थोड़ा सा उसने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या जाएगा, ये इसकी जगह क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी लेकिन यहाँ माइनस का आएगा। बस एक आइडेंटिटी ये होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये थीटा की जगह क्या कर दिया? 20। तो ये दो आइडेंटिटी लगा रहा है इसमें। आ जाइए सर अब सवाल पर। अच्छा सवाल कीजिए। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस के। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 की वैल्यू होती है सर √3, क्या होती है? √3। कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3, क्या होती है? √3, इसका स्क्वायर है। देखिए जो टेन 60 की होती है वही कॉट 30 की होती है, ये मैं डिटेल में बता के आ चुका हूँ दूसरी क्लास में, राइट सर, अपॉन में। भाई टेन स्क्वायर 20 है सेक स्क्वायर, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, पहले सेक आएगा बाद में टेन आएगा, पहले सेक आएगा बाद में टेन आएगा, लेकिन यह क्या कह रहा है, पहले टेन आ रहा बाद में सेक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। चलो मैं लिख देता हूँ इसको पूरे को ना, टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस के सेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस के साइन 90 की वैल्यू 1 होती है प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन में ये कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस के कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, राइट सर। तो देखिए √3 से ये काट देगा तो इससे ये काट देगा, तीनों 3 गुना आएगा 6, तीनों 3 गुना आएगा 6 अपॉन में। लेकिन यहाँ होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर। इसका मतलब इसमें से जब माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें से जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या देगा भाई, ये माइनस हो जाए और ये क्या जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री ये प्लस हो गया माइनस वाला, और ये क्या जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर 20 डिग्री, क्या जाएगा ये। तो डायरेक्ट मैं कर दूं, इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, इसको लिखने की आवश्यकता है, यहाँ में डायरेक्ट -1 कर दूं। फिर अगर ये सीधे सीधे होता तो +1 की, अगर थोड़ा इधर से उधर साइन चेंज हो तो -1 की वैल्यू जाए। इसी तरह से यहाँ 2 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखिए ये माइनस के 6 और प्लस के 2, अगर 6 में से ये घट जाए तो कितना देगा? माइनस के ज्यादा तो ना माइनस के 4। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, मजा आ गया। अगर ये आइडेंटिटी पता है आपको तो सवाल काफी हलवा हो जाए, नहीं तो उधेड़ पे फेंको, 20 पीस के चक्कर में पड़ते डोलो, मजा नहीं आएगा ना। ठीक है सर, चलिए 65वां सवाल देखिए सर। 65वां सवाल क्या कहता है? 65वां सवाल क्या कहता है? साइन 34 प्लस कॉस 64 माइनस के कॉस 4 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका cos 4 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
अब इसे कैसे करोगे, ना तो 30 है, ना 60 है, ना 50 है, मतलब 45 है, ना 90, cos 34 दे रखा है, cos 34 दे रखा है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये 34 है, इसका मतलब ये है, तो साइन 34 को तो ऐसे रहने दीजिए, साइन 34 को तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस cos 64 माइनस के cos 4 डिग्री। अब जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना, ये साइन 34 है, साइन 64 है, या साइन cos 4 है। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अब क्या करूं मैं, क्या कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें, जल्दी से बता दो। यहाँ 34 है और यहाँ क्या है, और ये इस तरह से ऑप्शन देते हैं। तो देखिए, अगर ये, अब देखिए आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। अच्छे तरीके से मैं डिटेल में पीछे बता के आ जाऊंगा, इसलिए आप जब फोकस कर लें। साइन 34 को ऐसे रहने दीजिए, साइन 34 को ऐसे रहने दीजिए, साइन 34 को ऐसे रहने दीजिए। इससे क्या खोल सकते हैं सर, ये 30 प्लस 34 ऐसे हो सकता है, तो ये भी तो 64 है, तो ये क्या जाओ cos 30 प्लस 34, 30 प्लस 34, ठीक है, माइनस के cos, इसे क्या लिख सकते हैं 34 माइनस के 4, क्या लिख सकते हैं 34, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए ना, cos 4 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं 4 को, तीस प्लस 4, ये 4 ही है ना, अरे ये 4, ये तो 4 ही है यार। देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं तोड़ू कि नहीं, 30 प्लस 4 और ये, चलो इसे तोड़ लेता हूं, इसे भी तोड़ लेता हूं, ये क्या जाएगा, ये 34 माइनस के 30, क्या जाएगा 34 माइनस के 30, क्या देगा 4 डिग्री, क्या दे देगा ये 4 डिग्री। तो देखिए साहब, अब क्या इसे भी तोड़ने की जरूरत है, चलिए इसे ऐसे रहने दीजिए, साइन 34 डिग्री प्लस के cos a प्लस बी, एक cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos a cos b, cos a cos b, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस के, साइन a साइन बी, साइन ए साइन बी। इसी तरह से cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है cos a cos b, यानी कि फॉर्मूला सेम रहता है, अगर ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो बस प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, राइट सर। तो देखिए यहां लगाइए सर, cos a, तो cos a cos b, cos b, अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस के, साइन ए साइन बी, यानी कि 34 डिग्री, क्या जाएगा 34 डिग्री, क्या जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसे खोलोगे जब, तो देखिए cos a माइनस बी, तो cos a cos b, लेकिन ये माइनस है तो इधर देखिए, जब यह माइनस है तो क्या देगा प्लस देगा, तो प्लस cos a cos b माइनस के साइन ए, नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस आया, साइन ए यानी 34 डिग्री, और साइन ए साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। जल्दी से बताइए यहां तक किसी बच्चे को समस्या, तो देखिए इसे माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है कि नहीं, cos 34 और cos 30, cos 34 और cos 30, ये माइनस का
और ये प्लस का कट जाएगा। इसी तरह से साइन 34 और साइन 30, साइन 34 और साइन 30। तो देखिए साइन 34 मेरा चल रहा है, साइन 30 और साइन 34, साइन 30 और साइन 34, यानी कि ये क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माइनस के 2 साइन 30 और क्या जाएगा, साइन 34, ये आ जाएगा। अब इसमें से साइन 34 मेरा ये और साइन 34 से आ गया, तो साइन 34 इसमें से कॉमन ले लूं। अरे जल्दी से बताइए, साइन 34 में कॉमन ले लूं, लेकिन ये भी खोलना पड़ेगा, फिर ये भी खोलना पड़ेगा, बिना खोले बात नहीं बनी, क्योंकि इसमें से 1 माइनस की आ जाएगा और साइन 34 देगा, जबकि साइन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये भी खोलिए सर, इसे भी यहाँ खोलिए। इसे कैसे खोलोगे, इसे कैसे खोलोगे, साइन 30 + 4 कर दोगे, माइनस के 2 साइन 30 ये मेरा है और साइन 34। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन ए कोस बी, कोस बी। उसको बेरंडम मिस्टेक हुई है, सवाल इतना लंबा कैसे खींच रहा है, सवाल इतना लंबा कैसे खींच रहा है, कुछ तो बेरंडम मिस्टेक हुई है। अगर मैं इसमें से साइन 34 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस के साइन 1/2, 1/2 से यहाँ 1 देगा, साइन 34 माइनस के 1। एक मिनट होगी, कुछ तो मिस्टेक हुई है, मैं भी देखता हूँ एक बार। चलिए सर देखिए, इसमें जो है थोड़ी सी गलती हो रही थी, इसे खोलिए मत, इसे ऐसे रहने दीजिए, इसे खोलिए मत, इसे ऐसे रहने दीजिए। इसका मतलब है कि पहले साइन की वैल्यू रखो, तो साइन 34 मेरा ऐसे ही है माइनस के, अगर साइन 30 की वैल्यू 2 इंटू 1/2 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 34 है, राइट सर। तो देखिए इससे ही कट जाएगा, तो साइन 34 बचेगा ये, और इससे कट जाएगा तो क्या देगा, साइन के 34, क्या देगा, साइन 34। इससे कट जाएगा तो क्या देगा, ये 0, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। एक नंबर सवाल कह सकते हैं, थोड़ी सी तो परेशानी खड़ी करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर ये 34 है, इसे ऐसे तोड़िए 30 + 34 दे 34 में, और इसे 34 माइनस इसमें तोड़िए 34, क्योंकि मैंने 34 को बेस पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, बेस पकड़ लिया, तो 34 को ऐसे रहने दिया, इस वाली वैल्यू को 30 + 34 के फॉर्मेट में, इसे भी 34 माइनस के 30 करेंगे, कितना आया 4। तो 34 पकड़ लिया, किसी एक को पकड़ लीजिए और सवाल निकलना है। चलिए सर देखिए, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं इस बुक पे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर देना आपको, तो यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, और लाइक भी करना है, और लाइक करने के बाद क्या करना है, सब्सक्राइब। क्योंकि होता क्या है बेटा, जैसे 1000 व्यू आ रहा है, मान के चलिए, अगर ये 1000 के 1000 गलती से सब्सक्राइब कर दे, तो समझो चैनल रॉकेट बन जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अच्छे देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करना है, ठीक है सर। तो आप भी इस तरह से कमेंट में अपना प्यार दे सकते हैं। चलो सर देखिए 63 था, ये 66वां प्रश्न है, क्या 66वां प्रश्न पढ़िए सर। साइन 47 अपॉन में कॉस 43 का स्क्वायर प्लस के कॉस 43 का स्क्वायर अपॉन में साइन 43 का स्क्वायर। ये जो सवाल बनते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं, एसएससी में तो पता नहीं कितने पूछे हुए, क्योंकि मैंने सर की एसएससी की बुक को मैं करा रहा हूं तो मुझे पता है। देखिए सर एक बात बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, ये 90 है, इसका मतलब 90 और 270 चेंज होते हैं। देखिए इसमें साइन जो है चेंज होता है कोस में, कोस थीटा में, ठीक है, और कोस थीटा किसमें होता है, साइंस में। इसी तरह से सेक थीटा जो चेंज होता है वो किसमें होता है, कोसेक में। कोसेक थीटा में पहले बता क्या चुका, और कोसेक किसमें चेंज होगा, साइन में। इसी तरह से टेन थीटा जो चेंज होता है वो किसमें होता है, कोट में, और ये कोट किसमें होगा,
10 में, कॉट किस में होगा 10 में, राइट सर। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या था कोस थीटा, क्या था कोस थीटा। लेकिन अब सवाल में नीचे ऊपर ये देखना कि दोनों का सम 90 आ रहा है, दोनों का सम 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी एक को पकड़ के उसके बराबर कर दो। मैं पहले बताता हूँ फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे ये कह रहा है साइन 47 अपॉन में कॉस 43 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं इस पर फोकस करता हूँ फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। एक बात बताइए, यहाँ साइन 47 है, यहाँ क्या 43, दोनों का सम कितना है 90। इसका मतलब ये है या तो इसे साइन में चेंज कर लो या फिर इसे कॉस में। तो मैं साइन वाले के ऊपर ऐसे ही रहने दो, किसी को चल लो कर लो साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री। इसे कैसे करोगे, इसे भी 47 में लाना है तो क्या करोगे कोस 90 माइनस के 47, 90 माइनस के 47। अगर 90 में से 47 घटाओगे तो क्या देगा 43 ही देगा, यानी कि 90 में से 47 घटाओगे तो क्या देगा 43। नहीं तो देखिए 90 में से 47 घटाओ कितना देगा 43, कितना देगा 43। ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाओ होल स्क्वायर। साइन 47 मेरा चल रहा है राइट सर अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है मैंने बताया था, कॉस किस में चेंज हो जाता है साइन में। तो क्या जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 47, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो क्या जाएगा एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर। इसी तरह से जब इसको करोगे तो ये दोनों का मान 90, किसी एक को चेंज कर दोगे तो ये कॉस, ये साइन 47 है तो ये कॉस 47 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे काट देगा तो क्या देगा एक देगा, क्या देगा एक देगा, क्या दे देगा एक दे देगा। लेकिन ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सवाल जो खत्म होगा वो चुटकी में होगा, सवाल जो खत्म होगा वो चुटकी में होगा। अब ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। अब एक फोकस करना थोड़ा सा, इन दोनों का सम देखिए और साइन और कोस है और ये 47 और ये क्या है 43, तो दोनों का सम कितना 90, यानी कि ये एक दूसरे को हमेशा याद रखना, ये एक दूसरे को काटेंगे। तो यहां से क्या जाएगा एक का स्क्वायर। चलो मैं यहां लिख लेता हूं ना, यहां लिख लेता हूं थोड़ा आसानी होगी। साइन 47 डिग्री अपॉन में कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस के कॉस 43 डिग्री अपॉन में साइन के 47 डिग्री का होल स्क्वायर, ये प्लस है ना, और ये माइनस के 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, राइट सर। मैंने क्या बताया था अभी, मैंने ये बताया था या तो सीधी सी बात है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर ये 47 है तो ये क्या जाएगा cos 90 माइनस के 47, तो क्या जाएगा ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इस तरह से ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब आपको दोनों 90 दिखें इसका मतलब ये कि आपस में काट देंगे, यहाँ से एक का स्क्वायर और यहाँ से एक का स्क्वायर और यहाँ से 4, यहाँ से क्या देगा 4 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, तो 1/√2 का क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे, 1/√2 का क्या करोगे होल स्क्वायर। तो देखिए एक और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस के 4, जब इसे खोलोगे तो क्या देगा 1/2, इससे काटो कितना जाएगा 2, तो 2 माइनस के 2 कितना देगा 0, कितना देगा 2। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि आज के बाद सवाल आपको कभी भी देखने को मिले कि ये दोनों आपस में 90 बना रहे हैं और साइन कोस दे रखा है, कोस साइन दे रखा है, यानी कि ये चीज फॉलो करनी चाहिए ये वाली, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, ये चीज फॉलो करनी चाहिए ना। चलिए समझ में आएगा। 67वां सवाल देखिए सर, अब देखिए 67वां सवाल क्या कहता है, cos 18 cos 162 sin 126 और sin 234 का मान ज्ञात कीजिए, sin 234 का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था तो मैंने आपको क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा, इसे यार मैं होल्ड पर रखूं, ये बार बार कंसेप्ट आ रहा है। चलिए इस सवाल को मैं अभी होल्ड पर रखता हूं, इसके पीछे थोड़ा सा मुझे अब कंसेप्ट बताना ही पड़ेगा, यानी कि ये ऊट पटांग वैल्यू कैसे निकलते हैं इसके पीछे मुझे आधा घंटा लेना पड़ेगा डिटेल में जाके, तब मैं आपको समझाऊं। इसे अभी होल्ड पर रखता हूं, ठीक है। चलिए याद दिला देना मेरे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए 68वां cos स्क्वायर 31 और cos स्क्वायर 59, cos स्क्वायर 31 और cos स्क्वायर 59। अब एक बात बताइए इन दोनों का सम कितना है 90, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। अब दोनों जगह cos cos है तो देखिए
एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ही होता है, दोनों जगह ए ही होता है, तो क्या 1, या बी होती है, बी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, लेकिन ये होती क्यों, इस बात को नोट करना। कॉस स्क्वायर 31 है प्लस के कॉस स्क्वायर 59 है, किसी एक को पकड़ के चेंज कर दो, किसी एक को पकड़ के चेंज कर दो, यानी अगर 31 है और ये क्या 59 है, तो यहाँ 59 लाइए, यहाँ 59 लाइए सर, यहाँ क्या लाना 59, तो कैसे करोगे, कोस स्क्वायर 90 में से अगर 59 घटाऊंगा तो क्या देगा 31 ही देगा, 90 में से अगर 59 घटाऊंगा तो क्या देगा 31 ही देगा, प्लस के कोस स्क्वायर 59 डिग्री, कोस स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है सर। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसलिए मुझे वो समझाना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस जो है 90 की चेंज होता है क्या जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 59 प्लस, और ये क्या है कॉस स्क्वायर 59। एक आइडेंटिटी पढ़ा के आया था मैं आपको, याद कीजिए, बार बार रिपीट हो रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी, और ये आइडेंटिटी भी वहां लगती है जहां ए प्लस बी बराबर कितना हो 90 हो, ए प्लस बी बराबर कितना हो 90 हो, ए प्लस बी बराबर कितना हो 90। हालांकि मैं पीछे करा क्या था, पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन ये भी आइडेंटिटी लग सकती है और इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने बिना सॉल्यूशन करे ही टिक मार दिया, ठीक है, मैंने बिना सॉल्यूशन करे ही टिक कर दिया था। मजा आ रहा है, चलिए सर देखिए 59वां सवाल, देखिए 59वां सवाल क्या कहता है, ये भी बढ़िया सवाल है, तो 59 नहीं 69, 1 में साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, साइन 15 कॉस 15 प्लस कॉस 65 साइन 25 बराबर √3 टेन थीटा है, तो थीटा का मान रख लीजिए। अब इस सवाल को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यही खत्म करना है, इस बात को नोट करना, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ये देखिए साइन स्क्वायर 65 और कॉस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1, तो नीचे से क्या जाएगा 1 में 1 आ जाएगा। इसी तरह से साइन 15 और कॉस 75 दोनों का सम कितना है 90 है, तो दोनों मिलके क्या दे देंगे 1 दे देंगे, यहां से भी क्या आएगा 1 आ। इसी तरह से कॉस 65 और साइन 75 दोनों का सम कितना है 90 है, इसका मतलब क्या है ये काटेंगे आपस में, क्या दे देंगे 1 दे देंगे, क्या दे देंगे 1 दे देंगे, बराबर में √3 टेन थीटा मेरा ये दिया। अगर ये आइडेंटिटी पता है तो इससे बड़े बड़े सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, एक लाइन में खत्म हो गया। देखिए 1 कितना जाएगा 3 बराबर √3 टेन थीटा। देखिए ये √3 इसे देखिए इसमें जो है 2 √3 होंगे, √3 इंटू √3, क्यों कि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही मेरे को दे देगा, राइट सर। ये मेरे को वापस दे देगा, तो ये √3 इसको कितनी बार काटेगा √3 बार, तो क्या जाएगा √3 बराबर टेन थीटा। अब यहाँ टेन थीटा है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि तुलना करनी है, क्या करनी है तुलना करनी है। तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये किसकी वैल्यू होती है टेन 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है टेन 60 की वैल्यू बराबर किसके टेन थीटा के, और थीटा सॉरी 10 से 10 कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 बचेगी, कितनी आ जाएगी 60 बचेगी। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर ये छोटी छोटी आइडेंटिटी पता है तो बड़े से बड़ा सवाल हलवा लगना लग जाए। मजा आ रहा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 70वां सवाल देखिए साइन 31 कॉस 59
माइनस के साइन 32 कोस 58। अब तो ये सवाल आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए साइन 31 और 59 का दोनों का सम कितना है 90। अगर दोनों का सम कितना, देखिए एक इसे दे दो 60 और 30 90, यानी कि ये साइन और कोस में, इसका मतलब ये आपस में काट देंगे। इसी तरह से ये साइन 32 है, ये कोस 58 है, साइन कोस है, इन दोनों का सम कितना है 90, ये आपस में काट देंगे, क्या जाएगा 0। 1 माइनस 1 क्या जाएगा 0। अब इसमें ऑप्शन कट रहा है, यानी कि सी को कह देता हूं मैं, सी हमारा 0 है और डी हमारा 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर 70वां सवाल मजेदार हुए कि नहीं? तो ये वो सवाल थे। एक सवाल मेरा छूट रहा है, एक सवाल मेरा छूट रहा है, यानी कि कौन सा, ये सवाल, इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। यानी कि मुझे शुरुआत में बताया इसमें समय लगेगा, इसको वेरीफाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि इसके पीछे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। राइट, अब बताइए सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अगर यहाँ तक रुके हो तो, क्योंकि बेटा यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर डेडिकेट होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर बुलाइए, क्योंकि बेटा इतने अच्छे ढंग से मुझे नहीं लगता इस बुक का कोई भी सॉल्यूशन दे होगा। मुश्किल से 2 से 3 टीचर से सॉल्यूशन दिया है, लेकिन यकीन मानिए आप एक बार कंपेयर कर लेना, मजा आ जाएगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए चाहे बाहर रहिए।